गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा सभी? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अब बात करते हैं हम HTML के बारे में, जो कि हमने कल किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अभी मैं आपको पहले वर्ड के अंदर समझाऊंगा कि क्या होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। और उसके बाद हम ब्राउज़र के अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर HTML वेब पेज की हेल्प से रन करके देखेंगे एक प्रोग्राम को, राइट। कल भी मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का प्रोग्राम बताया था, मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने ये प्रोग्राम आपको बना के बताया था। ऐसा ही प्रोग्राम आज हम और बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर सीखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट बनाना। क्या सीखेंगे? मल्टी लेवल लिस्ट बनाना। तो इससे पहले, ये सीखने से पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले आप MS वर्ड ओपन करेंगे। बेटा MS वर्ड एक आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आज आपको मैं मल्टी लेवल लिस्ट बना के बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। यही काम हम सेम किस में करेंगे? वेब ब्राउज़र में करेंगे, फॉर डिज़ाइनिंग ए वेब पेज, राइट। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानो कि मैंने आपको एक टाइटल दिया। मानो अज्यूम करो कि मैंने एक टाइटल दिया आपको, कोई भी टाइटल। मानो हमें कंप्यूटर के बारे में कोई डेटा बनाना है, राइट। मुझे एक लिस्ट जनरेट करनी है। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी वीडियो जाने वाली है ये, राइट। नॉलेज आपको यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, राइट। तो ध्यान से देखें और सीखें इसको। सबसे पहले तो मैं अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि पेज हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ से पेज के ऊपर बॉर्डर लगा लेता हूँ। मैंने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाया और पेज के बॉर्डर को मैंने दोबारा देख लेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से, वन बाय वन स्टेप। आपको क्या करना है, पेज लेआउट के ऊपर जाना है, पेज बॉर्डर को चूज करना है। फिर यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बॉक्स, शैडो और 3D, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3D चूज किया और यहाँ से ये स्टाइल स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर ली। ऑटोमेटिक कलर मैंने यहाँ पर चूज कर लिया और यहाँ पर उसके साइज को भी चूज कर सकते हैं। मैंने साइज को भी चूज कर लिया। और जैसे मान लो कि अब देखो ये पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखेंगे पूरे पेज के ऊपर ये अप्लाई हो गया है, राइट। अब देखो, हालांकि ये वेब ब्राउजर के अंदर नहीं कर पाएंगे, बस मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, राइट। जो वेब ब्राउजर के अंदर कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, और जो वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, और क्या वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या एडवांस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा सीखने के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, तो ध्यान से देखें और समझें इसको, राइट। तो आप देखेंगे कि, आप ध्यान से देखें कि मुझे मान लो कि ये टॉप का बॉर्डर या साइड का बॉर्डर नहीं चाहिए, ये साइड का बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये इरेज कर दूंगा। ये देखो, यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास से जो साइड का बॉर्डर है वो इरेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको टॉप और बॉटम बॉर्डर नजर आएगा, साइड का बॉर्डर हट जाएगा, राइट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि आपको टॉप के बॉर्डर और बॉटम के बॉर्डर भी हटाने हैं तो हटा सकते हैं, और सारे लगाने हैं तो क्लिक कर दें, सभी के सभी बॉर्डर आपके अप्लाई हो जाएंगे। आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो मल्टी लेवल लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं। पहले देखो मैंने यहां पर क्या किया, पहले मैं बुलेट का यूज करके बताता हूं आपको, बुलेट का, राइट। मैंने देखो यहां पर लिखा कंप्यूटर, राइट। मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ना है हमें, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, राइट। इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद यहां से साइज ग्रो होता है और यहां पे बोल्ड होता है। यहां से मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया, राइट, और अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, राइट। इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं एंटर की प्रेस करता हूं। अब देखेंगे
अब मुझे फंडामेंटल के अंदर जो जो मुझे पढ़ना है तो वो उस टॉपिक के बारे में लिखता हूं। मैंने राइट पढ़ना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, राइट। अब देखेंगे कि ऊपर वाली जो मैंने वर्ड लिखा था उसके ऊपर भी अंडरलाइन आ रहा है, नीचे वाले के ऊपर भी अंडरलाइन, लेकिन मेरे को नीचे वाला बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा उसके ऊपर अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट करके यहां से अंडरलाइन हटा देंगे, राइट। अब मैं यहां से बुलेट अप्लाई करता हूं। देखो सेलेक्ट करना है, सिर्फ वन टाइम बुलेट अप्लाई करना है, सिर्फ एक बार। यहां से कोई भी आप बुलेट, हालांकि वर्ड जो हम HTML प्रोग्राम करेंगे उसमें थोड़े से जो जो लिमिटेशन होंगी, लिमिटेशन इन द सेंस यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एडवांस है हर चीज़, लेकिन वहाँ पर जो पॉसिबल हो पाएगा मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन होगा ऐसे ही, राइट। तो आप ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पर एक बुलेट अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली बुलेट बन के आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका लेवल चेंज करना है, इसका लेवल चेंज करना है। कैसे लेवल चेंज करेंगे देखेंगे। लेवल कैसे चेंज करेंगे, यहां पर जाएंगे, राइट, बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस एरो के ऊपर और चेंज लेवल, और यहां पर सेकंड लेवल चूज कर लेंगे। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आप क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस between human and computer, ठीक है। ये इतना हमने यहां पर देख लिया, राइट। एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मेन लेवल के ऊपर, ये देखो ये लेवल इसका सेकंड है, ये लेवल फर्स्ट है, तो मुझे फर्स्ट लेवल के ऊपर वापस जाना है, वापस फर्स्ट लेवल पे जाना है। तो मेरा कर्सर यहाँ पे है, ध्यान देना मेरा कर्सर यहाँ पे है, और मुझे लेवल चेंज करना है, लेवल फर्स्ट के ऊपर जाना है। अगेन देखो यहाँ पर जाएंगे, एरो के ऊपर, कर्सर के ऊपर ध्यान रखें, और यहाँ पर चेंज लेवल, और लेवल कौन सा कर देंगे, लेवल फर्स्ट कर देंगे। लेवल क्या कर देंगे, फर्स्ट, लेवल क्या कर देंगे, फर्स्ट। मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका, या मैं फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब देखेंगे लेवल, मैंने पता चल गया ना आपको लेवल कैसे चेंज करना है, यहां से जाके लेवल चेंज, राइट, कोई भी लेवल आप कर सकते। फर्स्ट लेवल के ऊपर चला गया मैं, यहां पर लिखना है मेरे को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंटर प्रेस किया। अब अगेन इसका लेवल चेंज करना है, अगेन इसका लेवल चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो चेंज लेवल, मैंने लिखा फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फिर लिखा मैंने सेकंड जनरेशन, फिर लिखा मैंने थर्ड जनरेशन। कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, 5 जनरेशन होती है बेटा। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर होती है आपके पास फिफ्थ जनरेशन, राइट, फिफ्थ जनरेशन। अब आपको अगेन टॉप लेवल के ऊपर जाना है, अगेन लेवल 1 हेडिंग पे जाना है, तो दोबारा से देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे दोबारा से देखेंगे क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। अब देखो लेवल चेंज करता हूं मैं, यहां से मुझे टॉप लेवल के ऊपर जाना है, लेवल नंबर दिस, लेवल नंबर फर्स्ट लेवल पे जाना है दिस, ओके। फिर मैंने यहां पर चेंज कर दिया, फिर यहां पर मैंने चेंज कर दिया। कौन सा लेवल चाहिए मुझे, कौन सा लेवल चाहिए, लेवल मेरा टॉप लेवल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर एक और टॉपिक लिखना है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेटा यहां पे आपको HTML के साथ साथ वेब जो आपका वर्ड है उसकी भी नॉलेज आपको हो रही है, ठीक है। इसके अंदर फिर से लेवल चेंज कर दो,
लेवल चेंज करो। यस, मैंने यहां पर लिखा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर आएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आएगा हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देन इसके बाद आएगा आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, और देन आएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। यही लिस्ट, ये सेम लिस्ट मैं आपको किस में बना के दिखाऊंगा, एचटीएमएल कोडिंग की हेल्प से, कोड की हेल्प से, राइट। अब देखेंगे कि मुझे इसका सब हेडिंग बनाना है, इसके अंदर एक और हेडिंग ऐड करनी है, लेकिन इसकी भी सब हेडिंग बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा। देखो यहां पर गया और यहां पर ये हेडिंग है, मुझे ये लेवल चाहिए, मैंने कर दिया वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, राइट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वैक्यूम्ड ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, एंटर कर दिया। फिर मुझे इसका लेवल चेंज करना है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फिर मैंने क्या करना है, इसका लेवल अगेन चेंज करना है, इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो ये हो जाता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, राइट। आपको उम्मीद करता हूं ये बनाना आ गया होगा, राइट, एमएस वर्ड के अंदर। और यही काम हम किसके अंदर करेंगे, देखेंगे कोडिंग के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है, राइट। ओके, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बात करते हैं अब एचटीएमएल का यही प्रोग्राम ऐसे ही कैसे बनाएंगे। देखो नोटपैड निकालो, नोटपैड, राइट। और आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एचटीएमएल प्रोग्राम आप मोबाइल में भी कैसे कर सकते हैं। एचटीएमएल हेड लिखा, टाइटल, टाइटल में लिखा आपने अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और टाइटल को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। ये आपको इतना पता हो गया होगा कि यहां पर हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, राइट। अब देखो पहले सेम प्रोग्राम बनाते हैं बॉडी के अंदर। अब देखो बॉडी के अंदर हमने क्या बनाया, देखो सबसे पहले मैं मेन हेडिंग बना देता हूं, बेसिक कंप्यूटर, जनरेशन और क्लासिफिकेशन, ये 3 हेडिंग बना देता हूं यहां पर। देखो क्या टैग यूज करना है, यूएल, यूएल का मतलब क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल टैग। और यूएल टैग कैसा टैग है, कंटेनर टैग है, कैसा टैग है, कंटेनर टैग, यूएल है ये, यूएल, ये ध्यान रखना, यूएल, एल है ये, ठीक है, यूएल। ओके, यहां पर लिखेंगे जो आइटम ऐड करना है, और आइटम कौन सा है हमारा, देखो पहला आइटम क्या है हमारा, ये मान लो आपको लिखना है कंप्यूटर फंडामेंटल भी लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, देखो क्या क्या अप्लाई कर रखा है मैंने, यहां पर क्या क्या अप्लाई कर रखा है, इसके ऊपर बोल्ड और अंडरलाइन। चलो यहां पर अप्लाई करते हैं बोल्ड और अंडरलाइन, राइट। और यहां पर लिख दिया मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल,
ठीक है, कर दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में आपने रखा है टैग, उसको क्लोज कैसे करोगे, वो सबसे पहले क्लोज होगा। तो सबसे पहले कौन सा टैग क्लोज होगा, यू, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यू, और देन क्लोज होगा बी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब पहला लिस्ट आइटम कौन सा है हमारा, पहला लिस्ट आइटम कौन सा है हमारा, देखो क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। मैंने क्या लिखा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिख दिया। ठीक, मेन हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, मेन हेडिंग, इसको एचटीएमएल को सीखने के लिए पहले मेन हेडिंग। फिर कौन सी मेन हेडिंग है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर मेन हेडिंग क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और अगली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इतना प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो अंडरलाइन हमने क्लोज कर दिया, बोल्ड हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब एल को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यूएल को क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं यूएल को क्लोज कर देता हूं। चाहे आप स्मॉल कर लो चाहे कैपिटल कर लो, यूएल। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब कौन सा टैग, क्योंकि हेड तो पहले ही क्लोज कर चुके हैं, टाइटल को क्लोज कर चुके हैं, कौन सा टैग बच गया, बॉडी टैग। कौन सा टैग हो गया, बॉडी टैग। और लास्ट में कौन सा टैग बच जाता है, लास्ट में हमेशा कौन सा टैग क्लोज होता है, HTML टैग। कौन सा टैग क्लोज होता है, HTML टैग क्लोज होता है, HTML। सेव करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, सेव एज, और सेव एज फाइल का नेम आप जो भी लिखना चाहें, मैंने लिख दिया लिस्ट डॉट HTML, जरूर लगाएं HTML, और सेव कर दें। कर दिया सेव। अब आउटपुट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं आउटपुट। लिस्ट है ये हमारा, और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखेंगे आपकी आउटपुट ये नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आपको साफ नज़र आ जाए। ये देखो, ये हमारी आउटपुट है। हालांकि मैं इसको फ़ॉन्ट लगा के इनका साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा। सिर्फ आप आउटपुट देखें कि आपको फंडामेंटल वैसा ही नज़र आ रहा है कुछ, ठीक है। अब हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, ये बीच में जो हमने सब हेडिंग बनाई थी, ये सब हेडिंग ऐड करनी है ना। चलो आओ सीखते हैं, चलो बहुत अच्छा, मज़े आएंगे इसको कोडिंग को करने में। चलो देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर कोडिंग के चलते, अब हमें क्या करना है, देखो बेसिक ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर बीच में ही तो है ना वो लेवल। देखो बेसिक ऑफ कंप्यूटर जनरेट, इन दोनों के बीच में ही है ना ये लेवल, इन दोनों के बीच में ही है ना ये लेवल, सेकंड लेवल इन दोनों के बीच में ही है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और दिस। अब देखो लेवल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, मुझे किसके बाद लिखना है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एंटर करूंगा। अब एक नई लिस्ट जनरेट करूंगा, जो लिखूंगा यूएल टैग से, यूएल टैग। और सबसे पहले क्या कर लो, यूएल को स्टार्ट कर लो और यूएल को क्लोज कर लो। ये इतना काम कर लो, इतना काम आपको कर लेना है। मतलब जो भी अब काम होगा, ये दोनों जो लिखे जाएंगे, वो किसके बीच में लिखे जाएंगे, इस दोनों के बीच में लिखे, यहां पर लिखे जाएंगे, राइट। यहां पर लिखे रहे, यूएल को क्लोज कर लो, यूएल को स्टार्ट कर लो और क्लोज कर लो, और बीच की जो सब लेवल बनेगी वो इसके अंदर बनेगी। देखो लिस्ट आइटम ऐड करता हूं, देखेंगे बहुत इजी है। लिस्ट आइटम ऐड करता हूं, लिस्ट आइटम क्या है, लिस्ट आइटम में देखेंगे क्या लिख रखा है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं एक काम करता हूं, टाइम बचाने के लिए यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगेन फिर मैं यहां पर क्या करता हूं, LI, टाइम बचाने के लिए मैं यहां से ही कॉपी कर लेता हूं। चलो नहीं करता हूं, चलो कॉपी नहीं करता हूं, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं करता हूं। चलो मैं लिखता हूं डिफरेंस,
डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ओके, चलो इतना हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है बेटा। मान लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से एक पल के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर दिया। मेरा वही प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, एंटर किया, और वो कोड जो बीच में था, मुझे लेवल चाहिए तो मुझे सब लेवल चाहिए, तो मैंने वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, यूएल को स्टार्ट किया, यूएल को क्लोज कर दिया, और बीच में क्या दे दी, इसकी 2 सब हेडिंग दे दी। अब आउटपुट चेक करते हैं, देखते क्या होता है। चलो देखते क्या होता है। क्या हमें, यस, आप देख रहे हैं कि आपका आउटपुट आ चुका है, लेवल आपका चेंज हो चुका है, और आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इजी। अब देखो, चलो अब आप समझ चुके हो आपको करना क्या है। अब आपको समझ चुके आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, मान लो मुझे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, यस, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लास इन दोनों के बीच में ही है ना। तो अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, कोड क्रिएट करना। सबसे पहला काम कर लो, यूएल टैग को स्टार्ट कर लो और यूएल टैग को क्लोज कर लो। यूएल टैग को स्टार्ट कर लो, यूएल टैग को क्लोज कर लो, और जो भी अब काम करना है लेवल चेंज करने के लिए, वो इसके बीच में होगा। जो भी काम करना है वो इसके बीच में होगा, राइट। वाह, कितना अच्छा कोड है और हमें अच्छे समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चल देखते हैं बेटा, चलो देखते हैं, देखेंगे। अब हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। चलो देखो क्या करना है हमें। मैंने लिखा फर्स्ट जनरेशन। मैं जनरेशन को बार बार कॉपी ना लिखना ना पड़े, कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट जनरेशन लिख दिया। चलो देखते हैं, LI। फिर मैंने लिखा सेकेंड जनरेशन, फिर मैंने लिखा LI। थर्ड जनरेशन। बेटा ये कोडिंग है, ये कोड कर रहे हैं हम, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। यदि आपके ये समझ में आ रही है, ये समझ लो कि आप ब्रिलियंट हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही है तो समझ लो कि आप ब्रिलियंट हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, राइट। फोर्थ जनरेशन। यदि आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये समझ लें कि आप कोडिंग कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप आईटी फील्ड के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आने वाली फील्ड और जो अब करंट में चल रही है वो भी टॉप लेवल की आईटी फील्ड है, जहां पर विदाउट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यू कैन नॉट सर्वाइव। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यदि आपको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो। सेव करता हूं इस प्रोग्राम को। इतना कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ यूएल टैग क्लोज किया, स्टार्ट, उसके बीच में लेवल चेंज कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा, ताकि ये लगे कि मुझे कि आपको समझ में आ रहा है। चलो आउटपुट देखते हैं। प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं। यस, आप देख रहे हैं कि लेवल चेंज हो गया आपका, ये सारा आ गया। अब मुझे मान लो कि अब देखो, मुझे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में इनके बीच में दोनों लिखना है। इन दोनों के बीच में क्या लिखना है मुझे, इन दोनों के बीच में लिखना है मुझे वैक्यूम ट्यूब। यस, बहुत इजी हो गया। आपके मन में आ रहा होगा सर इतना इजी है, अभी कर देता हूं। देखो क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में लिखना है, तो यूएल टैग को स्टार्ट कर दो और पहले यूएल टैग को क्लोज कर लो। आपका पहले काम आप ये कर लो, ठीक है, ठीक है, हमने कर लिया है। अब सर इसके अंदर कुछ नहीं है, आप लिख दो। आपका क्या आइटम लिखना है, आपको वैक्यूम ट्यूब लिखना है। वैक्यूम ट्यूब ये लिख दो, नो प्रॉब्लम। बस इतना है सा है सर। देख लेते हैं हमने क्या लिखा था। यस, यही लिखा था, वैक्यूम ट्यूब, यही हमने लिख दिया। ओ वैक्यूम ट्यूब,
इन दोनों के बीच में यूएल टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, उसका आइटम लगा दिया, बस इतना सा है। सेव करो, सेव करो, सेव। यस, Ctrl+S भी दबा सकते हो। आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको ये प्रोग्राम मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करो। यस, और वैक्यूम ट्यूब भी हमारा आ गया है। ये है हमारी कोडिंग की पावर, ये हमारा है कोड। यदि आप ये सीख पा रहे हैं, यदि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप समझ लें कि आप कोडिंग कर पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे? आप कोडिंग जरूर कर पाएंगे और आप सीख पाएंगे। राइट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बीच में क्या है, ट्रांजिस्टर लिख दो फटाफट से। क्या कर दो? सेकंड और थर्ड के बीच में। सर कुछ भी नहीं करना, हमें यूएल टैग को स्टार्ट करना है सर, यूएल टैग को क्लोज करना है सर, और दैट्स इट, कंप्लीट। हमारा काम हमने लिख दिया। ट्रांजिस्टर लिख दिया सर। क्या कह रहे हो? क्लोज करो बेटा, क्लोज। हाँ यस, क्लोज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लोज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखते हैं। यदि आपने ये क्लोज नहीं किया, ठीक है, मैं यहां से हटा देता हूं, क्लोज नहीं करता हूं, देखता हूं प्रॉब्लम क्या होती है। देखते हैं, आपकी आउटपुट गड़बड़ा जाएगी, आपकी आउटपुट जो आप चाह रहे हो वो गड़बड़ा जाएगी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने लिख तो दिया बेटा, मैंने ट्रांजिस्टर लिख दिया, लेकिन यूएल को क्लोज नहीं किया है, तो आप देखेंगे क्या होता है। देखेंगे, यस, अब आप देखेंगे सर ये क्या हो गया। ये जो आपकी सब लेवल था, जो आपका था प्रोग्राम, कैसा जो प्रोग्राम था हमारा सर, ऐसा लेवल लेवल, इसके बाद के जितने भी लेवल थे वो किस लेवल में चेंज हो गए? इसी लेवल में चेंज हो गए। देखा, देखा क्या हुआ? आउटपुट क्लोज न करने से ये सारे सेम लेवल के हो गए, लेकिन ये सेम लेवल के नहीं थे। अब ध्यान में रखना आउटपुट। मैं यूएल टैग को लगा देता हूं, देखना आउटपुट कितना चमत्कार होता है। यूएल, ठीक है, क्लोज कर दिया बेटा, इसको सेव कर दिया Ctrl+S दबा के, या यहां से सेव कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, देखो वैसा ही आउटपुट आ जाएगा जैसा था। देखो हो गया ना डिफरेंस। ये है, यदि क्लोज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे ही क्लोज नहीं किया तो वो आगे वाला चीज किसका अप्लाई हो जाएगा? आगे वाला चीज यही लेवल, यदि आपने क्लोज नहीं किया ना ये, तो ये वाला यूएल है ना, इन सबको अपना जैसा कर लेगा। समझ में आ गया? चलो, तो आगे का प्रोग्राम जो ये पूरा है, ये पूरा मैंने आपको बना के बता दिया, ये आप करके देख लेंगे। राइट? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको MS वर्ड में भी मैंने समझाया इसको कि आप MS वर्ड में भी कैसे कर सकते हैं। मैंने नोटपैड में भी आपको समझाया कि नोटपैड में ऐसा कैसे कर सकते हैं। राइट? कंपैरिजन दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छा लगेगा, और लाइक करोगे और सब्सक्राइब जरूर करोगे चैनल को, यदि आपको मेरे साथ कोडिंग सीखनी है तो। राइट? आपको यदि कोडिंग सीखनी है, यू हैव टू ग्रो योर नॉलेज, यू कैन सब्सक्राइब, यू डू इट, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।